नमस्कार। और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो है स्टोरी ऑफ सोक्रेटिस पीडीएफ और सुकरात के बारे में। सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द भी नहीं लिखा, फिर भी हम आज लगभग 2500 साल बाद उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये दर्शन के इतिहास की शायद सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेली है। एक ऐसा इंसान जिसकी कोई किताब नहीं, कोई लेख नहीं, लेकिन जिसका असर पश्चिमी दुनिया की पूरी सोच पर है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो दूसरों के जरिए आई है, और वो सब एक दूसरे से अक्सर सहमत भी नहीं होते। मतलब हम एक ऐसे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमने सिर्फ दूसरों की आंखों से देखा है। तो सुकरात असल में कौन थे? क्या वो सच में मानते थे कि वो कुछ नहीं जानते? और सबसे बड़ा सवाल, एथेंस जैसे शहर ने, जो अपनी आजाद सोच के लिए मशहूर था, अपनी ही सबसे बड़े विचारक को मौत के घाट क्यों उतार दिया? आज की बातचीत का मकसद इसी कहानी के तह तक जाना है। सुकरात के उस रहस्य से पर्दा उठाना, उनके विचारों की धार को समझना और उनकी मौत के पीछे की असली वजहों को खंगालना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये कहना कि बिना जांच परख की जिंदगी जीने लायक नहीं है, आज के दौर में क्या मायने रखता है। चलिए फिर इस रहस्यमयी दार्शनिक की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले, अगर सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा तो हम उनके बारे में जानते कहां से? ये तो ऐसा है जैसे किसी फिल्मी सितारे की जीवनी लिखनी हो, लेकिन सिर्फ उनके दोस्तों और दुश्मनों के इंटरव्यू के आधार पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को सुकराती समस्या यानी सुक्राटिक प्रॉब्लम कहते हैं। जैसा स्रोत बताता है, हमारे पास 3 तरह के चश्मे हैं जिनसे हम सुकरात को देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी चश्मा उनके सबसे होनहार शिष्य प्लेटो का है, जिन्होंने अपनी किताबों में सुकरात को हीरो बनाया। प्लेटो। जी, दूसरा चश्मा जीनोफोन का है, जो एक इतिहासकार थे और सुकरात को एक नेक और व्यवहारिक इंसान के तौर पर देखते थे। और तीसरा नजरिया सबसे मजेदार है। वो एक नाटककार एरिस्टोफेनीज का है, जिन्होंने अपने कॉमेडी नाटक में सुकरात का मजाक उड़ाया था। उन्हें एक ऐसा दार्शनिक दिखाया जो हवा में महल बनाता है और बेकार की बातों में उलझा रहता है। अच्छा, तो अब हमारे सामने 3 अलग अलग सुकरात हैं। एक महान दार्शनिक, एक भला आदमी और एक कार्टून कैरेक्टर। असली कौन था, ये कहना बेहद मुश्किल है। वाकई ये एक पहेली है। स्रोत उनके बारे में एक और हैरान करने वाली बात बताता है, उनका हुलिया। हम जब भी किसी महान दार्शनिक के बारे में सोचते हैं तो एक गंभीर ज्ञानी इंसान की तस्वीर दिमाग में आती है, पर सुकरात तो इसके बिल्कुल उलट थे। चपटी नाक, उभरी हुई आंखें, उन्हें कुरूप बताया गया है। हाँ, और सिर्फ हुलिया ही नहीं, उनकी जीवन शैली भी एकदम फकीरों वाली थी। जानबूझकर गरीबी में रहते थे, अक्सर नंगे पैर घूमते, कड़कड़ाती ठंड में भी बस एक ही चोगा पहनते। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनका चुना हुआ रास्ता था। वो अपनी जीने के तरीके से ही एक संदेश दे रहे थे कि असली दौलत तुम्हारे कपड़ों या घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी आत्मा में है। ये तो आज के मिनिमलिज्म मूवमेंट का एक्सट्रीम वर्जन लगता है। मतलब वो 2400 साल पहले ही डीक्लटरिंग कर रहे थे, लेकिन वो सामान नहीं, अपनी सोच को डीक्लटर कर रहे थे। क्या बात कही है। उनका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया पर था, और इसी खोज को एक नई दिशा मिली डेल्फी के देववाणी की उस मशहूर कहानी से। जब उनके दोस्त शेरेफोन ने जाकर पूछा कि क्या एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई है, तो जवाब मिला नहीं। ये सुनकर तो किसी का भी अहंकार आसमान छू जाएगा, पर सुकरात की प्रतिक्रिया तो एकदम उल्टी थी। वो हैरान हो गए। वो ये साबित करने निकल पड़े कि देववाणी गलत है, ये कौन करता है। यही बात सुकरात को सुकरात बनाती है। वो खुद को ज्ञानी नहीं मानते थे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने शहर के उन सभी लोगों से मिलना शुरू किया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। नेता, कवि, कलाकार। वो उनसे उनके काम के बारे में बहुत सीधे लेकिन गहरे सवाल पूछते थे। तो उन्होंने एक तरह से शहर के सारे एक्सपर्ट्स की पोल खोल दी। ये तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन्हें समझ आया कि ये लोग अपने क्षेत्र के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वो ये मानकर चलते हैं कि वो बाकी सब कुछ भी जानते हैं। उनकी जानकारी के साथ साथ उनका अहंकार भी बहुत बड़ा था। तब जाकर सुकरात को देववाणी का असली मतलब समझ आया। अच्छा, वो सबसे बुद्धिमान इसलिए नहीं थे कि वो सब कुछ जानते थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि सिर्फ उन्हें ही ये पता था कि वो कुछ नहीं जानते। और यहीं से उनका वो अमर वाक्य निकला, मैं एक ही बात जानता हूं, और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता।
सुनने में ये बहुत विनम्रता वाली बात लगती है, लेकिन क्या ये किसी भी बहस को जीतने का एक चालाक तरीका भी नहीं है? अगर आप पहले ही कह दें कि मुझे कुछ नहीं पता, तो कोई आपको गलत साबित कैसे करेगा? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। कुछ लोग इसे एक कौशल के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन को देखें तो ये विनम्रता ही लगती है। ये एक शुरुआती बिंदु है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपका ज्ञान अधूरा है, तभी आप सच की खोज के लिए अपना दिमाग खोलते हैं। ये अहंकार का अंत और सीखने की शुरुआत है। ये बौद्धिक ईमानदारी की सबसे ऊंची सीढ़ी है। तो एक ऐसा इंसान जो खुद को सबसे अज्ञानी मानता है, वो दूसरों को सिखा क्या रहा था? इसी सवाल से हम उनके सबसे क्रांतिकारी विचारों तक पहुंचते हैं। श्रोत कहता है कि उन्होंने दर्शन का ध्यान प्रकृति और ब्रह्मांड से हटाकर इंसान और नैतिकता पर ला दिया। हाँ, उनसे पहले के दार्शनिक ये पूछते थे कि दुनिया किस चीज से बनी है। सुकरात ने आकर पूछा, एक अच्छी जिंदगी क्या है? और उनके दर्शन के केंद्र में दो बहुत मजबूत विचार थे। पहला था, सद्गुण ही ज्ञान है। एक मिनट रुकिए, सद्गुण ही ज्ञान है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा नहीं होता। अगर कोई चोरी कर रहा है या किसी को धोखा दे रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि इसे पता नहीं है कि सही क्या है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और यही सुकरात के दर्शन की सबसे चौंकाने वाली और शायद सबसे विवादास्पद बात है। वो कह रहे हैं कि बुराई जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ अज्ञानता होती है। उनका तर्क ये था कि हर इंसान अपनी भलाई चाहता है। कोई भी जानबूझकर ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अंत में उसी की आत्मा को नुकसान पहुंचे। जब कोई गलत काम करता है तो वो इसलिए क्योंकि वो किसी छोटी फौरी खुशी को अपनी असली भलाई समझ लेता है। वो अज्ञानी है। मतलब अगर एक आतंकवादी को सच में ये ज्ञान हो जाए कि लोगों को मारना उसकी अपनी आत्मा के लिए कितना विनाशकारी है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। ये तो आज के हमारे न्याय और नैतिकता के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है और ये उनके दूसरे मुख्य विचार से जुड़ता है, जो था आत्मा की देखभाल। सुकरात के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना, मशहूर होना या ताकत हासिल करना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को बेहतर बनाना था। आत्मा यानी आपका चरित्र, आपकी चेतना, आपका नैतिक वजूद। और आत्मा की देखभाल का रास्ता ज्ञान और सद्गुण से होकर जाता था। तो इसीलिए वो फकीरों की तरह रहते थे, ताकि बाहरी चीजों का लालच उनकी आत्मा की देखभाल के रास्ते में ना आए। वो जो सिखाते थे उसे जीते भी थे। लेकिन लोगों तक ये विचार पहुंचाने का उनका तरीका क्या था? वो कोई भाषण तो देते नहीं थे। नहीं, उनका तरीका था सवाल जवाब का, जिसे आज हम सुकराती पद्धति या एलेंकस कहते हैं। वो खुद को गुरु नहीं बल्कि एक साथी खोजकर्ता मानते थे। मान लीजिए आप कहते हैं हिम्मत का मतलब है लड़ाई के मैदान में डटे रहना, तो सुकरात आपसे पूछेंगे, तो क्या वो सैनिक हिम्मत वाला नहीं जो दुश्मन को फंसाने के लिए पीछे हटने का नाटक करता है? क्या हिम्मत कभी कभी पीछे हटने में नहीं होती? मतलब वो आपको सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि आपके ही जवाब में छुपे विरोधाभास को उजागर करते हैं, ताकि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। ये तो सुनने में ही काफी परेशान करने वाला लग रहा है। ये बहुत असहज करने वाला होता था। इसीलिए श्रोत में वो बौद्धिक दाई वाली अपमा दी गई है, जो मुझे बहुत पसंद है। सुकरात कहते थे कि उनकी माँ बच्चों को जन्म देने में मदद करती थी और वो लोगों के दिमाग से विचारों को जन्म देने में मदद करते हैं। अच्छा, उनका काम ये देखना था कि जो विचार पैदा हो रहा है वो स्वस्थ और सच्चा है या सिर्फ एक खोखली धारणा। तो वो टीचर नहीं बल्कि एक तरह से दिमाग के पर्सनल ट्रेनर थे, जो आपको तब तक पुश करते हैं जब तक आप अपनी सोच की असली ताकत को न पहचान लें। लेकिन ये तरीका, जहां आप शहर के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान लोगों को सबके सामने ये एहसास दिला रहे हैं कि वो उतने बुद्धिमान नहीं हैं, ये ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता था। यहीं से उनके अंत की कहानी शुरू होती है। आपने सही पकड़ा। जब आप लगातार लोगों के अहंकार पर चोट करते हैं तो आप दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाते हैं, और यही उनके दुखद अंत की वजह बना। 399 ईसा पूर्व में 70 साल की उम्र में उन पर मुकदमा चलाया गया। और आरोप भी बड़े अजीब थे। अधर्म यानी शहर के देवताओं को न मानना और युवाओं को भ्रष्ट करना। लेकिन ये तो एक बहाना लगता है। असली वजह क्या थी? असली वजह राजनीतिक थी। एथेंस उस समय एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वो स्पार्टा के खिलाफ एक लंबी और अपमानजनक जंग हार चुका था। जंग के बाद कुछ समय के लिए शहर में एक क्रूर लोकतंत्र विरोधी सरकार बनी थी, जिसे 30 अत्याचारी कहा जाता था।
और उस सरकार के कुछ बड़े नाम जैसे क्रिटियास कभी सुकरात के सर्कल में शामिल थे। ओह अच्छा, तो जब लोकतंत्र वापस लौटा तो लोगों ने सुकरात को उन अत्याचारियों से जोड़कर देखा, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। बिल्कुल। हालांकि सुकरात खुद उस सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके कुछ पुराने साथियों की वजह से उन पर शक की उंगली उठी। उन पर मुकदमा चलाना एक तरह से शहर के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने और किसी को दोषी ठहराने की कोशिश थी। और अपने बचाव में भी उन्होंने कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि एक तरह से जूरी को ही चुनौती दे दी। उन्होंने खुद को एक घुड़मक्खी कहा। ये क्या था? एक बड़े, आलसी और शानदार घोड़े की तरह हैं, और उन्हें देवताओं ने एक घुड़मक्खी बनाकर भेजा है जो इस घोड़े को डंक मार मार कर जगाए रखे, ताकि ये शहर आत्मसंतुष्टि में सो ना जाए और लगातार अपनी मान्यताओं की जांच करता रहे। कमाल है। मतलब अपने मुकदमे में जब उनकी जान दांव पर लगी थी, वो जूरी से कह रहे हैं कि तुम सब आलसी हो और मैं तुम्हें जगाने के लिए भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा हूं। ऐसा आत्मविश्वास कहां से आता है? ये आत्मविश्वास उनके सिद्धांतों से आता था। उन्होंने साफ कहा कि वो सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईश्वर के आदेश की नाफरमानी होगी, और एक बिना जांच परखी जिंदगी उनके लिए मौत से भी बदतर थी। वो मौत स्वीकार कर सकते थे, पर अपनी आत्मा की आवाज को दबाना नहीं। और आखिर में बहुत कम वोटों के अंतर से उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनके दोस्तों ने उन्हें जेल से भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? ये तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मरना चुना। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दार्शनिक फैसला था। उनके दोस्त क्रिटो ने उन्हें समझाया कि भाग जाओ, लेकिन सुकरात ने तर्क दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के साए में बिताई है। इन्हीं कानूनों ने मुझे शिक्षा दी, सुरक्षा दी। आज जब यही कानून मेरे खिलाफ है, तो क्या मैं इन्हें तोड़कर भाग जाऊं? ऐसा करना अपने ही सिद्धांतों को धोखा देना होगा, और उस शहर को भी जिसने मुझे बनाया। तो उन्होंने फैसले का सम्मान किया, भले ही वो मानते थे कि फैसला गलत था। उन्होंने व्यवस्था को तोड़ने के बजाय उसके अंदर रहकर अपनी जान दे दी। हाँ, उन्होंने बहुत शांति और गरिमा के साथ जहरीले हेमलॉक का प्याला पिया। प्लेटो बताते हैं कि उनके आखिरी पल भी अपने दोस्तों के साथ आत्मा की अमरता जैसे विषयों पर बात करते हुए गुजरे। उनकी इस मौत ने उन्हें सिर्फ एक दार्शनिक नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का शहीद बना दिया। तो सुकरात की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे हम केवल दूसरों के लेखन के माध्यम से जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाया और जिसने ये स्थापित किया कि सच्चा ज्ञान अपने अज्ञान को स्वीकार करने से शुरू होता है। और उनकी कहानी सिर्फ दर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के लिए खड़े होने की हिम्मत के बारे में भी है। उन्होंने मौत को चुना, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। आत्मा की देखभाल पर उनका जोर आज की भौतिकवादी दुनिया में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बारे में क्या कहता है, जो अक्सर इरादे पर आधारित होती हैं, ज्ञान पर नहीं। इस पर विचार करने लायक है।